बैल चढ़े शिवजी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान। बैल चढ़े शिवजी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान। सिंह चढ़ी दुर्गा मिली, सिंह चढ़ी दुर्गा मिली। पुरवहु मोरे काज, पुरवहु मोरे काज। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों मैं हूँ माया तिवारी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल माया तिवारी श्रीमुख में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, यह बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी एवं हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यह बात करूंगी कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के किन स्वरूप की पूजा होती है, यानी 9 देवियों में से 5वें दिन जो है किस देवी की पूजा की जाती है, उस देवी का नाम क्या है। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से यह भी बात करूंगी कि माता का पसंदीदा भोग, फूल, मंत्र एवं कथा तथा आरती के बारे में कि माता का सबसे प्रिय मंत्र, भोग, फूल क्या है, सबसे प्रिय क्या है। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से यह भी बात करूंगी कि माता को जो है कौन सा ऐसा सामान है जो माता को 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप में जो है माता को भेंट किया जाता है, माता को चढ़ाया जाता है, जिस चीज़ को चढ़ाने से सौभाग्य में, सुहाग में बढ़ोतरी होती है और जो है उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए दोस्तों आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक। तो अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माँ स्कंद माता कार्तिकेय भगवान की माता हैं, तो इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। तो चलिए आइए जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कथा सुना देती हूँ, क्योंकि कथा बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर कथा है। तो पहले आप सभी लोग कथा सुन लीजिए, उसके बाद में पूजा का विधि विधान, फूल, भोग, मंत्र एवं आरती के बारे में बताऊंगी एवं कौन सी सामग्री चढ़ाना है उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर अंत तक। तो चलिए दोस्तों मैं कथा का शुभारंभ करती हूँ, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक ताड़कासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव के पुत्र यानी भोलेनाथ शंकर जी के पुत्र के हाथों ही संभव था। वह किसी अन्य के हाथों वो नहीं मर सकता था। ऐसा उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए थे कि वह शिव के पुत्र के हाथों से ही मर सकता था और किसी के हाथों वह नहीं मर सकता था। तब माँ पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद, कार्तिकेय यानी कार्तिकेय भगवान का नाम स्कंद है, तो स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया, यानी स्कंद माता का माँ पार्वती जी ने रूप लिया। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय जी ने, जब माता पार्वती जी ने उनको प्रशिक्षित कर दिया, अस्त्र शस्त्र से उनको पूरा विद्या दे दिया, कार्तिकेय जी ने ताड़कासुर का अंत कर दिया, यानी ताड़कासुर का वध कर दिया। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता है। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है, निर्धन भी धनवान बन जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित रहते हैं, हमेशा इनके गोद में रहते हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं।
ये दाई भुजा से एक तरफ से ऊपरी वाली भुजा से भगवान कार्तिकेय को पकड़ी हुई हैं, निचली वाली भुजा से कमल का पुष्प धारण की हुई हैं, बाई वाली भुजा यानी ऊपरी वाली से वरद मुद्रा में यानी वरदान देते हुए मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल फूल है। इनका वर्ण एकदम गौर वर्ण है यानी एकदम शुभ्र वर्ण है। ये कमल आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है, माता सिंह की सवारी करती हैं। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति प्रदान करती हैं यानी चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुआ है। तो दोस्तों ये रहा माँ स्कंद माता की कथा। अब जान लेते हैं माता की पूजा की विधि विधान के बारे में। सर्वप्रथम पूजा के विधि विधान के बारे में जानना जरूरी है। तो आपको करना क्या है, सुबह सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो, घर के पूरे कार्यों से निवृत्त हो। आपको करना क्या है, आप अपने भगवान के आप मंदिर में बैठ जाइए, माता के पास बैठ जाइए और वहाँ पर एक अलग से जो है आप जहाँ कलश विराजित की हैं, जहाँ माता की प्रतिमा विराजित की हैं, वहाँ पर माँ स्कंद माता की प्रतिमा रखिए और गंगा जल छिड़किए और गंगा जल चढ़ाइए। गंगा जल चढ़ाने के बाद माता को पीला सिंदूर लगाइए। पीला सिंदूर लगाने के बाद माता को पीला भोग चढ़ाइए। देखिए दोस्तों, माता का पसंदीदा भोग जो है केला है यानी पीले रंग का भोग माता को पसंद है और केसर युक्त खीर उनको बना करके माता को जो है आप भोग लगाइए। इससे माता रानी बेहद प्रसन्न रहती हैं। तो माता को केसर युक्त खीर का भोग लगाइए और कनेर का फूल और चंपा का फूल अगर मिलता है आपको तो इस दोनों पुष्पों को जो है माता के चरणों में अर्पित कीजिए और आरती करिए। आरती करने के बाद ही वहाँ से उठिएगा, बिना आरती के मत उठिएगा। तो दोस्तों ये रहा माता की पूजा की विधि विधान के बारे में। नॉर्मल तरीका से, साधारण तरीका से इसी तरीका से आप पूजा करिएगा। जैसे आप अपने घर में रोज पूजा करती हैं उसी तरह से थोड़ा सा और बढ़ा करके जो है पूजा करना है। लेकिन ध्यान रहे कि स्कंद माता का फोटो रखिएगा तो कार्तिकेय भगवान उनकी गोद में रहें। तो अब ये रहा कि पूजा का विधि विधान। तो इसी में आप सभी लोगों को पता हो गया कि माता का पसंदीदा भोग जो है केला है और केसर युक्त खीर है। इस दो फलों यानी इस दो भोग को लगाने से माता बेहद प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं। अब जान लेते हैं कि माता का प्रिय मंत्र क्या है। तो दोस्तों माता का प्रिय मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी मंत्र से माता का पूजा करना है। ये रहा माता का मंत्र। अब जान लेते हैं कि माता को पूजा के करते समय जो है कौन सा सामग्री चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले माता को अगर आपको कहीं मिलता है तो धनुष बाण जरूर चढ़ाइएगा। धनुष बाण चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आप अपने सुहाग सौभाग्य की बढ़ोतरी के लिए आप एक लाल चुंदरी लीजिए, लाल कपड़ा लीजिए और उसमें सुहाग की सारी सामग्री लीजिए आप अपने यथाशक्ति के अनुसार और उसमें जो है लाल रोली और लाल रंग से अक्षत रंग करके उसमें रख करके उस पोटली को माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए और सिंदूर माता को पीला सिंदूर लगाइए और लाल कुमकुम से माता का तिलक करिएगा। ताकि लोग कहते हैं कि लाल कुमकुम दमकते रहता है, तो लाल कुमकुम से माता का तिलक करिएगा। तो दोस्तों यही रहा नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की विधि विधान के बारे में कि किस तरह से पूजा करना है, माता का प्रिय भोग फूल मंत्र एवं कथा के बारे में। और उनका वस्त्र जो है पीले रंग का वस्त्र धारण करके जो है आप सभी लोग पूजा करिएगा। पीला ना हो तो क्रीम कलर का, कनेर मतलब कनेर पीला रंग का जो है वस्त्र पहन करके आप माता का पूजा करिएगा। और चढ़ाना भी चाहती हैं तो पीला ही चढ़ाइएगा। और गेंदे का फूल का जो हार होता है तो अगर आपको मिल रहा है तो गेंदे के फूल का हार जरूर चढ़ाइएगा। यानी माता को सबसे प्रिय रंग जो है नवरात्रि के 5वें दिन जो है माँ स्कंद माता का प्रिय रंग जो है पीला है, तो पीले रंग की वस्तु चढ़ाइएगा। इससे माता रानी बेहद खुश रहती हैं, बेहद प्रसन्न रहती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? ये वीडियो अगर आप सभी लोगों को पसंद आया हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। जय 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 माँ दुर्गे।